सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दरअसल महाराष्ट्र में एक नया पैराडाइम सेट किया जा रहा है जिसकी शुरुआत बाकी राज्यों से हो रही है। और पैराडाइम अमरीश जी ऐसा है कि डिस्ट्रॉय द ब्रांड ठाकरे, क्योंकि उसके बाद सारा रास्ता साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर ब्रांड ठाकरे का ऑरा और उनका जो कुछ भी एक किस्म से पावर है महाराष्ट्र में, अगर उसे किसी ढंग से खत्म कर दिया जाए या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वही पॉलिसी इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि वही एक मेन अड़चन है जो उनके रास्ते के अंदर बहुत बड़ा रोड़ा अटकाए हुए है। दरअसल मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का फातिया नहीं पढ़ता हूं। मुझे बहुत दशक हो गए मुंबई में रहते हुए, यहाँ की राजनीति को देखते, और शिव सैनिक बहुत सारे मेरे पर्सनल मित्र भी हैं। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने एक पैराडाइम तो सेट किया है। इस पैराडाइम को दरअसल हर आदमी पहचान नहीं पाया। एक पैराडाइम ये सेट किया पूरे भारत की राजनीति में, जो महाराष्ट्र में भी लागू किया, वो ये था कि जिसका इंस्पिरेशन आप ले सकते हो हॉकी की फील्ड से, जहां खिलाड़ी घास के मैदान पर खेला करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि यूरोपियन प्लेयर्स ने देखा कि भारत पाकिस्तान को ओवर पावर करना मुश्किल है, तो एस्ट्रो टर्फ लेके आ गए। उसके बाद सारे भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी 20-30 साल को बाहर हो गए। वही खेल भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में खेल रही है, वो एस्ट्रो टर्फ लेके आई है। और जबकि बाकी जितने दल थे वो अभी भी पैदल घास के मैदान पर खेलने के आदी थे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक एग्रेशन लेके आई है, ऐसा एग्रेशन जो भारत की राजनीति में पहले कभी देखने को नहीं मिला है। अभी मैं अजीत पवार जी का स्टेटमेंट आ रहा था, अभी उनका शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि हम अभी भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथ हैं। मान लिया उनके पास 40-42 जो सदस्य हैं गुवाहाटी में बैठे हैं, लेकिन गुवाहाटी में बैठकर एक स्टेटमेंट देना और मुंबई में बैठ के एक स्टेटमेंट देना, दोनों में फर्क है साहब। दूसरी बात, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, शिव सैनिकों की लॉयल्टी हमेशा से ब्रांड ठाकरे के साथ रही है, न कि किसी और व्यक्ति के साथ। इसलिए ये कहना कि एकनाथ शिंदे सभी को लेके नई शिवसेना बना लेंगे, हो सकता है सदन में कामयाब हो जाए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार भी बना ले, लेकिन जो शिव सैनिकों का हमें लगता है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई दिनेश जी के। हरजिंदर जी, आपको आवाज आ रही? आप सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ ठीक है, बोलिए जी। तो इसलिए मैं खासतौर से शिवसेना का फातिया नहीं पढ़ना चाहूंगा। और शिवसेना हमेशा जब सत्ता से बाहर रही है तभी वो जुझारू रही है, तभी उसके अंदर फायर ब्रांड रहा है। आप थोड़े दिन बाद देख लीजिएगा, चुनाव होंगे, यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव है, वहां पर फिर से अघाड़ी सामने आएगी या किसी और रूप में आएगी। वहां पर लोग एकनाथ शिंदे को छोटी पॉकेट में सुनेंगे थाना में, जो हमारे पड़ोस में है, लेकिन उससे बाहर कोंकण एरिया हो या पूना का एरिया हो या फिर नासिक का एरिया हो, मराठवाड़ा या विदर्भा हो, वहां पर नहीं आएंगे। वहां पे ब्रांड ठाकरे ही चलता है। अब जहां तक संजय राउत की बात है, उसके बारे में कहा जा रहा है, बहुत बयान आ रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी बयान है, उसके बारे में तो खैर कुछ कहना बेकार है। लेकिन सदन में आते आते परिस्थितियां फिर बदल सकती हैं, समीकरण फिर बदल सकते हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नया पैराडाइम सेट किया है, हो सकता है सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन शिवसेना का फातिया नहीं पढ़ सकते। शिवसेना को छोड़ के राज ठाकरे जा चुके हैं और वो देख चुके हैं उनका क्या हाल हुआ है। जो जो व्यक्ति शिवसेना को छोड़ के गया है वो बाद में पछताया ही होगा, उसको राहत नहीं मिली है। और मैंने, हो सकता है तीर कमान भी लेके चले जाएं, चुनाव आयोग भी उनको सहयोग कर दे, ये भी मैंने मान लिया, लेकिन परिस्थितियां राजनीति में कब बदल जाएं पता नहीं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये भी एक चाल हो, ये भी टैक्टिक हो, स्ट्रेटजी हो कि शिवसेना को से अपना एकनाथ शिंदे को बाहर कर दो और उस दौरान में जो एकनाथ शिंदे का ब्रांड है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो साथ में, ताकि वो उसके ऊपर इतना निर्भर हो जाए कि बाद में उसके सदस्यों को भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से टिकट ना दिए जा सके। अल्टीमेटली बीजेपी का जो जगरनाट है वो खुद के लिए है, वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है, ना वो किसी और के साथ है। उसे अपना भला देखना है। इस टाइम उसे लग रहा है कि हाँ, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। इस टाइम सारी सहानुभूति बीजेपी के साथ है। और आज अगर चुनाव कभी हो जाए यहाँ पर, तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी शायद चुनाव
आराम से जीत जाएगी बिना किसी की सहायता से। लेकिन अभी गवर्नर हाउस में खेल होना बाकी है, सदन में स्पीकर का खेल होना बाकी है। आप देखिएगा कि ये इतना आसान नहीं होगा। अभी अजीत पवार का भी कहना यही है कि सदन में परीक्षण होगा, परीक्षण तो वहीं पे होगा, और वहां पर कितने लोग जो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं गुवाहाटी में बैठ के, मुंबई में आके कर पाएंगे, मुझे थोड़ा सा डाउट है। कुछ लोग पाला बदल सकते हैं, हो सकता है वहां अंडर प्रेशर हो। बाकी आप सब विद्वान हैं, यहाँ पर अनिल सिन्हा जी हैं, हरजिंदर जी हैं, विकास जी जैन जी हैं, वो अपना मत जरूर देंगे। लेकिन ब्रांड ठाकरे को बर्बाद करना इतना आसान नहीं होगा, फॉर टाइमिंग लगेगा कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इट विल कम बैक। और कुछ शिव सैनिकों से जो मेरी बात हुई है पर्सनली, बाकी कुछ एरिया में दे आर रेडी टू कम ऑन द स्ट्रीट प्रोवाइडेड उनको ऑर्डर मिल जाए ऊपर से, लेकिन अभी ऑर्डर नहीं है। इसलिए कोई अपने आप को ये टेम्पररी विक्ट्री के अंदर इतना रिजॉइस ना करे, ये मेरा कहना है। एक सवाल दिनेश जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति लहर जैसी चीज है। बिल्कुल भारतीय है। जनता पार्टी पैसा खर्च कर रही है, ईडी से द्वंद फंद करा रही है, जोड़ तोड़ कर रही है, सारे हथकंडे अपना रही है, सारे घोड़े खोल दिए हैं। ऐसे में सहानुभूति होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति या शिवसेना के प्रति होगी? बस एक सवाल में जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति होगी, क्योंकि लोगों के अंदर एक, यहाँ पे मुझे काफी मित्रों ने, मैंने बात की है मुंबई के अंदर ही और बाहर में कोंकण एरिया में भी, पूना के अंदर भी, वो कहते हैं कि एमवीए अपने घर को नहीं संभाल सकती, उद्धव ठाकरे अपने दल को नहीं संभाल सकते, अपने मेंबर को मॉनिटर नहीं कर सकते। उन्हें नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, वो तलासरी का बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, उन्हें नहीं पता है। होम मिनिस्ट्री जो थी एनसीपी के पास थी, वही उनके पास, उसके बाद वो वेरिफिकेशन नहीं होता उसका। दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे किसी से मिलते नहीं थे, वो अंदर अपने कमरे बंद थे, इनएक्सेसिबल थे, तो बहुत सारे कारण है इसके पीछे। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अपने फ्लॉक को टुगेदर एक साथ रखने में कामयाब नहीं हुए। इसी कमजोरी का फायदा बीजेपी को मिलेगा आने वाले दिनों में। जी अभी चुनाव होंगे, आप देखिए उनका जगरनाट आपको स्ट्रांगली चलता हुआ नजर आएगा। जी, इसका मतलब जोड़ तोड़ की राजनीति, द्वंद्व फंद की राजनीति, धूर्तता की राजनीति से सहानुभूति पैदा होती है। हमें ऐसा भारतीय जनमानस खैर नहीं दिखता है। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट करिए। मैं अस्मिता की राजनीति की बात कर रहा था, मराठा अस्मिता की बात। उद्धव ठाकरे वहां कहां पे हैं और एकनाथ सोलकर कहां पे? जी मराठी एक अस्मिता। एक चीज ऐड कर दूंगा अमरीश जी यहाँ जी पर। जी जी जी। उद्धव ठाकरे विल कम बैक, वेट एंड वॉच सर, वेट एंड वॉच, ही विल कम बैक सर। तो आपने तो अपनी कही बात को ही उल्टा कर दिया, मेरा नहीं नहीं यही नहीं नहीं, कहना था। मैंने वो नहीं कहा, मैंने वो बात नहीं की। मैंने अभी टेम्पररी हो सकता है वो वहां पर आपको कुछ और नजर आ रहा है, जी जी लेकिन उद्धव ठाकरे विल कम बैक, आई एम टेलिंग यू। जी जी, बिल्कुल ठीक। अनिल जी, अब अपनी बात ये करें। जी मराठी अस्मिता का मामला ऐसा है कि वो एक दिन में नहीं तैयार हुआ है। उसका एक इतिहास है, लंबे समय से था, आजादी का आंदोलन के समय से ही वो चल रहा था। बाद में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हुआ, उस जो बम्बई प्रेसिडेंसी को डिवाइड करके, और संयुक्त प्रांत जो सेंट्रल प्रोविंसेस